अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से ही हूँ। तो जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, हाँ, कल के ब्लॉग में कि खाना बनाने की कुछ तैयारी चल रही थी, लेकिन किचन में जो हमारे मेन सामान थे वो मिसप्लेस हो चुके हैं, किसी ने लेके चल जा चुका है, जो ज़रूरतमंद हो गए या फिर जिसको ज़रूरत होगी। तो फिलहाल तो अभी ये कुकिंग का भी काम मेरे को लगता है कि बढ़ गया है और पोस्टपोन्ड हो गया है। जब तक कुछ दूसरा अरेंजमेंट नहीं होता तो फिर कुकिंग के लिए अभी मुश्किल हो जाएगा। तो खैर, बहरहाल खाना तो फिलहाल बाहर में चल ही रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी निकल जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको पिछले 2-3 व्लॉग में कहा था कि मैं पासपोर्ट बनाने गया था, और पासपोर्ट बनाने में बहुत मेहनत करने पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, और वो क्या थी क्या नहीं, मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि जो भी अभी के टाइम में पासपोर्ट, खासकर इंडियन पासपोर्ट रिन्यू होने की क्या तरीके हैं, और क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और कितने दिन में बन के आएंगे, कितने दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, कब एप्लीकेशन अप्लाई होगा, कब आप जा कर के डॉक्यूमेंट सबमिशन करोगे, कब वेरिफिकेशन होगा, कब आपको हैंड ओवर मिलेगा पासपोर्ट रिन्यू हो करके। तो ये एक बेसिकली एक थ्रू आउट प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसको मैं इस ब्लॉग में पूरा क्लियर करूँगा और कुछ क्लिप भी शेयर करूँगा आपसे कि मैंने जब किया था तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई, या क्या क्या मुस मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो वो भी आपको शेयर करूँगा। एक्चुअली वहाँ पे क्लिप लेना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ क्लिप लिया है जो, हाँ, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी जहाँ पर से, तो वो लिया हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करके समझा सकूँ, ताकि आप भी जब भी पासपोर्ट बनाएं या फिर पासपोर्ट बनाने का सोचें तो आप उसके तहत जाएं, और आपकी भी पासपोर्ट जल्द से जल्द बन जाएगी अगर आप प्रोसीजर सही फॉलो करते हैं। Much, much, much later. जैसा कि आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं पासपोर्ट बनाने के लिए परेशान था और पासपोर्ट बनवाना चाह रहा था, और पासपोर्ट की प्रोसेस भी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट भी आ गया। तो वो क्या सारे प्रोसीजर में अभी के मौजूदा हाल में क्या क्या प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो मैं सोचा कि आपको एक ब्लॉग के माध्यम से बता दूं, ताकि आप भी गाइड पा लें कि अभी मौजूदा हाल में पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो पासपोर्ट है ना, दो तरह के से बनते हैं। एक तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, दूसरा है कि तत्काल प्रोसीजर। मतलब कि नॉर्मल में है कि आपका नॉर्मल फीस लगेगा, और तत्काल में है जो तत्काल फीस लगेगी, और तत्काल में थोड़ी जल्दी आ जाती है। नॉर्मल में पहले ऐसा होता था कि एक हफ्ते में आ जाती है, लेकिन अभी क्या है, अभी सिनेरियो जैसा सुनते हैं और के पासपोर्ट नॉर्मल में आने में 60 डेज लगभग लग जाता है, और 60 डेज के बाद ही उसमें वो आएगा। इससे पहले फिलहाल मैं आपको पहले ये गाइड कर दूं कि पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म जब भर के लेके जाएंगे तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिस पे ये डिक्लेयर रहेगा कि वो नॉर्मल है या फिर वो तत्काल है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कुछ उसमें चेंज करना है, जैसे कि आपका नाम का स्पेलिंग, आपका एड्रेस चेंज, या आपके स्पाउस का नाम ऐड करना है या रिमूव करना है, तो उसको भी वहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि आपको उसमें चेंजेस कुछ करना है या नहीं करना है। अगर चेंजेस करना है तो चेंजेस एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर्स में ऐसा वहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, वो भी सिलेक्ट करना है। प्लस पासपोर्ट रिन्यूअल अंडर ड्यू पीरियड, मतलब एक्सपायरी ड्यू पीरियड, ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप पासपोर्ट पूरा भरेंगे,
एप्लीकेशन। उसके बाद उसमें दो ऐसे होंगे कि एक तो होगा उसमें सऊदी का एड्रेस, जो कि आपको आपका जो नेशनल एड्रेस होगा, जो भी आपके सऊदी का नेशनल एड्रेस रजिस्टर्ड किए होंगे सऊदी पोस्ट के ऊपर, वो नेशनल एड्रेस सेम टू सेम आपको उस वहाँ पे डालना है, क्योंकि आपका सऊदी पोस्ट जो है उसी के ऊपर आपका पासपोर्ट भेजेगा। और दूसरा है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो उसमें डालेंगे वो पूरा पूरा सऊदी का ही नंबर होना चाहिए। आपके जो फैमिली मेम्बर, जो फ्रेंड सर्किल, जिसका भी आप देना चाह रहे हैं वो सऊदी का ही होना चाहिए, सऊदी का नंबर ही होना चाहिए, वो इंडिया का नहीं। ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो इन लोग इसके वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरा है कि आपका जुडिशरी सिलेक्ट करना है कि हम लोग जिस एरिया में हैं यहाँ पे बेसिकली दो जुडिशरी है, एक रियाद जुडिशरी है, एक जद्दा जुडिशरी है। तो रियाद और जद्दा जुडिशरी को अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आप किस एरिया से अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं। हम लोग जिस एरिया में आते हैं, ईस्टर्न प्रोविज़न, दमाम, जुबेल और ये एरिया में, ये रियाद जुडिशरी में आता है, जद्दा जुडिशरी में नहीं आता है। तो आप जब भी अपने से अगर फॉर्म भरेंगे और या किसी एजेंट से भरवाएंगे तो ये ध्यान देना है कि ये जुडिशरी सही होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बात ये भी है कि फॉर्म भरते समय जो भी आपके नाम के स्पेलिंग्स, आपके एड्रेस और आपके पासपोर्ट पे जो पुराने पासपोर्ट पे जो डिटेल है वो सेम टू सेम होना चाहिए, अगर आप कुछ चेंज करना नहीं चाह रहे हैं तो। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर उसको चेंज करके उसके अकॉर्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसका लगाना है। ठीक है। अगर आप वाइफ का नाम ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वाइफ का नाम ऐड करवाने के लिए बेसिकली यहाँ पे तो मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो भी समटाइम्स अटेस्टेशन होना चाहिए समटाइम्स। लेकिन जो मेरे केस में बना, जो अभी चल रहा है मौजूदा हाल में, वो पासपोर्ट पे अगर आपके वाइफ के पासपोर्ट पे आपका नाम है तो आप पासपोर्ट कॉपी भी सबमिशन कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, अगर आपको अपने पासपोर्ट पे अपने वाइफ का नाम ऐड ऑन करना है तो उसके लिए वाइफ के पासपोर्ट पे आपका नाम होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे वाइफ का नाम आपके पासपोर्ट पे ऐड ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यही कुछ डॉक्यूमेंट है, एक हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा हो गया आपका प्रीवियस पासपोर्ट का कॉपी, फ्रंट एंड बैक का, फर्स्ट 2 पेज और लास्ट 2 पेज। उसके बाद हो गया नेशनल एड्रेस। उसके बाद आपका अकामा वैलिडिटी होनी चाहिए, अकामा वैलिडिटी मस्ट है। और अकामा वैलिडिटी के साथ अकामा का डिजिटल कॉपी प्लस उसका एक्सपायरी डेट जहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, वो एक्सपायरी डेट का कॉपी वो भी होना चाहिए। तीसरा नेशनल एड्रेस। ये 3-4, अगर वाइफ का पासपोर्ट डाल रहे हैं स्पाउस नेम के लिए तो वाइफ का नाम, पासपोर्ट का कॉपी भी आएगा। ये 3-4 डॉक्यूमेंट होंगे और इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको वो वीएफएस वाले अपने सामने आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाएंगे, मतलब कि वो अपने बोलेंगे कि आप साइन मारें उनके सामने, और सारे डॉक्यूमेंट को एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे आपके पासपोर्ट से। ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ में लेके जाना है जिसको आप रिन्यू कराना चाहते हैं, और ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वहाँ पे आपका जमा हो जाएगा आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। और जब भी आपका पासपोर्ट रिन्यू होके आएगा तो उसके साथ आपका सारा चीज़ वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सॉफ्ट कॉपी पूरा है। आपका नया रिन्यू पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट और एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ आपको वापस आ जाएंगी। तो अभी आ जाएं फ़ी के आसपास। तो मैंने तो तत्काल पासपोर्ट बनाया था, तो तत्काल पासपोर्ट में आपको मैंने जो पेमेंट दिया था वो 897 रियाल था।
और नॉर्मल का कुछ 350 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, उधर पता चल जाएगा। मैंने तत्काल बनवाया था तो तत्काल के लिए 897 है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि तत्काल पासपोर्ट में अपॉइंटमेंट नहीं है, और ये हर जगह ये सेवा भी नहीं है। तत्काल पासपोर्ट ईस्टर्न प्रोविज़न में सिर्फ ये दमाम में है और रियाद में आता है, ये रियाद जुडिशरी के अंदर। और नॉर्मल पासपोर्ट के लिए तो मोरलेस आपको वीएफएस के इस पे वेबसाइट पे बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे। जुबेल भी हो जाएगा, दमाम भी हो जाएगा, उसके बाद वो खबजी भी हो जाएगा, हफूफ भी आ जाएगा, बहुत सारे एरिया। तो अब बात आता है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। अपॉइंटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट तो हो गए, पैसे हो गए, अपॉइंटमेंट कैसे आना। तो फिलहाल अभी नॉर्मल पासपोर्ट का जो है ना अपॉइंटमेंट मुश्किल है। मुश्किल क्या है, थोड़ा कम स्लॉट ओपन होता है या लिमिटेड स्लॉट ओपन होता है, जो कि आपको अगर आप आज अभी अप्लाई करेंगे तो आपको अगले महीना 1 से 1.5 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। और फिर पासपोर्ट आने में पासपोर्ट एप्लीकेशन को प्रोसेस पूरे होने में 2 महीना, यानी कि 3 साढ़े 3 महीने का पूरा प्रोसीजर है। अगर आप तत्काल पे जाते हैं तो तत्काल में कोई अपॉइंटमेंट का लेने का नहीं है, वो आपको वहाँ पे टोकन सिस्टम होता है। आपको वो टोकन सिस्टम देंगे, टोकन देंगे अपने कैपेसिटी के अनुसार कि डेली का उनका टारगेट कितना है। 40 कैंडिडेट का है, 50 कैंडिडेट का है, 60 कैंडिडेट का है, 100 कैंडिडेट का है, जितने भी कैंडिडेट का है तो वो उतने का आपको टोकन दे देंगे, बोथ फैमिली और बैचलर मिला करके। तो आपको वो टोकन लेना है, टोकन लेकर के बैठ जाना है। जो टोकन पे आपका टाइम और नंबर लिखा रहेगा आप उस टाइम में अंदर जाएं वीएफएस ऑफिस, और वीएफएस ऑफिस जा कर के आप उसमें काउंटर पे खड़े हो जाएं। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि टोकन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। टोकन लेने के लिए जो हमने किया, और आपको हम क्लिप भी दिखाएंगे, जो हमने किया है वो है कि आपको फजर की नमाज के बाद, यानी कि लगभग 4 बजे मिनिमम, आप उससे पहले से भी आके खड़े हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 4 साढ़े 4 बजे से सुबह से आपको लुलू, जो अदामा लुलू है दमाम में, वहाँ पे बाहर में गेट नंबर 3 के पास से आपको वेटिंग करना पड़ेगा, लाइन लगा करके रहना पड़ेगा। और सुबह 7:30 बजे सुबह में वो लुलू का गेट नंबर 3 जो है वो ओपन होता है। वहाँ से आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे वीएफएस की ऑफिस है, और वीएफएस की ऑफिस में जा कर के आपको वहाँ पे फिर काउंटर पे लाइन लगना है बाहर, जहाँ पे उन लोग बोलेंगे वो अपने। अब उस वहाँ पे लाइन लगने के बाद फिर वहाँ पे आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपका टोकन जो है आ, आपको मिल जाएगा। फिर आप अपने टोकन के हिसाब से आप आ जाएं, काउंटर पे जाएं, फॉर्म वेरीफाई कराएं, उसके बाद पेमेंट करें, आपको एक रिसिप्ट वाउचर दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन बात होता है वही कि आपको टोकन लेना होगा। टोकन लेना थोड़ा टफ होता है, आपको अर्ली मॉर्निंग से ही लाइन लगाना होता है। जो फैमिली वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आराम हो जाता है, वो फैमिली वाले का लगभग 6 साढ़े 6 बजे से लाइन चालू हो जाता है। वहाँ पे भी लाइन होता है, लेकिन सब लोग जो है ना फैमिली को प्रीफर्ड पहले करते हैं, तो उनके में उतना नहीं होता। अगर फैमिली ज़्यादा है ना तो वो बैचलर वाले में से नंबर कम करके उधर ज़्यादा दे देते हैं, इधर कम दे देते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि पहले 1 से 10, 10 से मैक्सिमम 15 के अंदर में ही रहना है। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको चांस कम है कि आपको टोकन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप हमारी बातें को समझ गए होंगे कि अभी मौजूदा हाल में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं प्रिफर्ड करूँगा, अगर आपकी सैलरी वगैरह अच्छी है और है तो आप जो है तत्काल पासपोर्ट पे चले जाएं, ताकि
आपको कम से कम टाइम में पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा। तत्काल में क्या होता है, पासपोर्ट पहले आ जाता है, इंक्वायरी जो है इंडिया जाएगी वो आपका आराम से होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे जो एड्रेस आप प्रिंट कराएंगे अपने पासपोर्ट पे, वहाँ पे आप इंडिया का कांटेक्ट नंबर देंगे, ताकि जो घर पे जो आदमी है, आपके पेरेंट्स या आपका भाई, वो आपके थाने में जा कर के आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ मेरे समझाने में कमी रह गई होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या होगा। क्या मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं उस प्रोसीजर से गुजरा हुआ होऊंगा तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि ये तरीका है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, धड़ाधड़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा पहला माइलस्टोन अचीव्ड हो जाए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।